हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और वेलकम टू माय चैनल एंड ब्यूटीफुल रेसिपीज जो मैं आपके लिए बनाता हूं। अब मौसम जो है ना, दिसंबर आते ही क्रिसमस न्यू ईयर का मौसम में हमें केक बेक करने की बड़ी इच्छा होती है, हमें रोस्ट करने की इच्छा होती है, पार्टी होस्ट करने की इच्छा होती है। इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आया हूँ, मावा केक, वो भी एगलेस है। तो भाई सभी के तो मज़े हो गए ना, तो सुनते ही आपको मज़ा आया कि नहीं। और बनाते कैसे, चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये लीजिए बोल ले लेते हैं। तो 100 ग्राम आपने सॉल्टेड बटर लेना है, ठीक है जी। ये बटर को थोड़ा सा विस्क कर लें। अब ये क्योंकि मैं आपको बताऊं, इसमें क्योंकि अंडे वगैरह नहीं पड़े तो बीटिंग की उतनी ज़रूरत नहीं होती। हम थोड़ा सा क्रीम कर लेंगे ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए, ठीक है। बटर को क्रीम कर लें, ये। और बटर सॉफ्ट होना चाहिए, तो सॉफ्ट करने के लिए आप थोड़ी देर बाहर रख लें और उसके बाद यूज़ करें। नहीं तो माइक्रोवेव जिंदाबाद 20 सेकंड के लिए करिएगा। 100 ग्राम आराम से सॉफ्ट हो जाता, मेल्ट नहीं होना चाहिए, ये याद रखिए, ठीक है जी। ये बहुत ज़रूरी है। क्रीम कर लिया। 150 ग्राम पाउडर्ड शुगर डालनी है हमने, ठीक है जी। ये लीजिए, ये डाल लिया। इसको मिक्स कर लेते हैं। और अगर आपके घर में पाउडर शुगर नहीं है तो रेगुलर शुगर लीजिए, उसे पीसिए, मिक्सी में पीस लीजिए, फिर छान लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, मिक्सिंग में कुछ चीज़ें आपको नज़र आएगी, जैसे सॉल्टेड बटर लेते हैं ना, वो थोड़ा सा जनरली येलोइश होता है। वो येलोइश इसलिए होता है कि उसमें कलर डाला जाता है थोड़ा सा, वैसे बटर येलोइश नहीं होता, ठीक है। और अब जब आप ये क्रीम करते हैं शुगर के साथ, ये वापस वाइटिश होना शुरू होता है, और वो एक क्वालिटी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छे से विस्क कर लें। और आपके पास ना ऐसे स्पून्स होने चाहिए जो सिलिकॉन के हैं, उनसे आसान हो जाता है। क्योंकि आप जब ये वापस घुमाते हो ना, इस सारा मिक्सचर को बोल के बीच में लाते हो, तो ये स्पून से आसान होता है। मेरे पास हैं और मैं लेके आऊँगा ऐसे वाले स्पून्स अपने नेटवर्क में बहुत जल्द। इस वक्त काम कर रहे हैं हम उस पर, ठीक है जी। ये लीजिए। और अब इसमें दही डाल लेते हैं 100 ग्राम्स, ठीक है जी। ये लीजिए। दूध भी मेरे पास 100 ग्राम है, लेकिन वो मैं इस वक्त नहीं डालूंगा। पहले ये मिक्स कर लेते हैं। अब एक काम करना है मुझे, 200 ग्राम मैदा ये ले लिया, ठीक है जी। और इसमें हाफ टी स्पून खाने का सोडा, ठीक है, ये डाल लिया, बेकिंग सोडा। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ये डाल लिया। साथ ही साथ 1 टीस्पून इलायची पाउडर, छोटी वाली इलायची है, उसका पाउडर डाल लेते हैं। और ये छान लेते हैं, इसको एरेशन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। अब मावा भी डाल लेते हैं इसमें। ये भी 150 ग्राम लिया है मैंने। तो ये मावा को अच्छे से ग्रेट कर लें, ये डाल लें। और लगभग 1/4 कप आमंड्स, ठीक है जी, बारीक कटे हुए आमंड्स ये ले लें। अब बेकिंग में मात्रा बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको फोल्ड कर लेते हैं, और दूध भी हम डालेंगे, लेकिन पहले मैं इसे फोल्ड करके चेक कर लेता हूँ। ये मेथड कट एंड फोल्ड कहते हैं, ठीक है जी। ये इस तरह से, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं घुमाना है। बेकिंग बड़े प्यार से होता है, टू मच लव, दैट्स व्हाट यू हैव टू शो। आधा दूध डालेंगे पहले इसमें, पूरा दूध डाल लेते हैं। 100 ml दूध, एक्चुअली नॉट ग्राम्स, 100 ml मिल्क, ठीक है जी। ये लीजिए। एडिक्वेट मॉइस्चर का भी होना ज़रूरी है। अब ये तैयार है, इसे मैं एक सिलिकॉन मोल्ड में डाल लेता हूँ। अगर रेगुलर मोल्ड्स में डालना है तो आप बटर पेपर लाइन करिए, उसके बाद साइड में जो है थोड़ा सा बटर लगाइए, थोड़ा सा फ्लावर से डस्टिंग करिए, ताकि निकालने में दिक्कत ना हो। सिलिकॉन मोल्ड में कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस मिश्रण डालो, बेक करो। ओवन मैंने प्री हीट करने रख दिया है 180 डिग्री पे, ठीक है जी। 10 मिनट तक प्री हीट किया है। और पहले इसे सिलिकॉन मोल्ड में डाल लेते हैं। ये बढ़िया स्क्वायर वाला सिलिकॉन मोल्ड आ गया है। बस ये भी चीज़ें आएंगी जल्द,
ठीक है जी, आपको बताऊंगा मैं। अभी तो फिलहाल हम बेक कर लेते हैं बढ़िया। ये लीजिए, सारा मिश्रण डाल लेते हैं इसमें। तो ये तैयार है, इसे मैं अब बेक करने रख देता हूँ। ऐसे वाले मोल्ड में जो आपने ध्यान रखना है, कम से कम मतलब 1.25 इंच जो है मोल्ड के नीचे होना चाहिए मिश्रण, क्योंकि ये जब बेक होगा पूरा ऊपर उठेगा तो आपको जगह देनी है, वरना होगा क्या, यहाँ तक भरेंगे बाहर गिरेगा केक, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब ओवन में डाल लेते हैं। ये लीजिए, ओवन में डल गया केक। लगभग 35 मिनट तक मुझे बेक करना है, और बीच में आप चेक कर सकते हैं 35 मिनट बाद एक छोटी सी लकड़ी डाल के, अगर लकड़ी में स्टिक होता है थोड़ी देर और बेक कर लें, ठीक है। लगभग 35 मिनट्स में पूरा बेक हो जाएगा मावा केक। अब जो हमारा मावा केक है, लगभग 35 मिनट तक हमने बेक किया है। ये देखिए, बढ़िया, क्या बता, बढ़िया सेट हो गया ऊपर। चेक करने के कुछ तरीके हैं, जैसे मैं आपको बताऊं। ये आपने डाला, ये चेक किया, अगर आपको लगे ये गीला है तो वापस डाल सकते हैं, अगर आपको लगे कि ये पक गया है, ये बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। अब गर्मा गर्म आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, आपको ठंडा करना है, उसके बाद ही काटेंगे, करीब 1-1.5-2 घंटे तक। उसके बाद स्लाइस करके चाय के साथ खाइएगा। मावा केक का मज़ा सर्दियों में दुगना हो जाता है जब बढ़िया चाय मिल जाए। तो मावा केक को ठंडा कर लिया हमने, और ये देखिए सिलिकॉन मोल्ड का मज़ा यही होता है। वाह, आप आसानी से निकाल सकते हैं, और जैसे मैंने कहा ना कि बस थोड़ा समय है उसमें बन जाएगा। ये देखिए मावा केक, वाह, अभी भी ये अंदर से काफ़ी गर्म है, एंड आई ऑलवेज लाइक। अभी भी धुआं निकल रहा है, देखिए। और ये मैं अपना हिस्सा ले लेता हूँ। लुक एट दिस, नाइस डेंस मावा केक जैसे होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया और डेंस। भाई मज़ा आ गया। चाय मिल जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। आपके लिए बनाया, अब आप परिवार को बना के खिलाएं, और खाने के बाद जॉगिंग ज़रूर करना है अगले दिन। बिना जॉगिंग नहीं होता है।